हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल marks@क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, हम आज फिर आपके लिए एक बोर्ड का पेपर लेके आए हैं। दोस्तों ये हमने उसका ये एक्सपेक्टेड आपका पेपर है जो कि 2025 में आने की पूरी पूरी संभावना है। यह पेपर आप देखो, आपने हमारा ऊपर देखा होगा लोगो लोगो में क्या देखा है जी, आपका 1 मार्च को पेपर आने के पूरा पूरे चांसेस हैं। जैसा कि देखो मैं आपको बता दूं का पेपर हिंदी का हुआ था, उसमें सारे एक अच्छा खासा बच्चों का रिव्यू आया है, तो मुझे उम्मीद है ये पेपर भी आपका अच्छा ही जाना चाहिए। तो दोस्तों बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिर से पीडीएफ को चालू कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो ये आपका ये मैथ्स का पेपर है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या, आठ के आठ के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 के प्रथम गुणज कौन कौन से हो सकेंगे, तो पहला 8 हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके 15 यानी 15 अट्ठे 120। तो लास्ट वाला दोस्तों आपको कौन सा आएगा आपका 120 हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपका एपी बन गया, क्या बन गया एपी। पहला 8 फिर 16 है ना, ये देखो। तो आपके ये शुरू के कितने हैं, 15 गुणज बोला है आपसे, कितने गुणज बोला है 15 ये है। तो आपके 15 गुणज, तो लास्ट वाला पद हो गया 120। तो आप बताओ कितने पद है, तो आपके 15 पद है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, n/2 a प्लस एल, ठीक है। ये होता है ना आपका एपी। तो आपका n होता है, n का मान है जी आपका 15। तो 15/2 गुणा ए आपका प्रथम पद कितना 8, और अंतिम पद है आपका 120। तो 120 और 8 128 होगा। 128 को दोस्तों आप काट दो थे, तो ये आपका क्या बार कट गया, ये आप ये कट गया आपका 64 बार, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 64 की, 15 चौका 60, हाँ से लगे 6, 15 6 90, 90 और 6 के हो गए 96। तो दोस्तों आपका 960 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, तो देखो साइन थीटा पल्लम को ले जाओगे तो दोस्तों आपको कॉस थीटा हो जाएगा। और आपका ये साइन और थीटा कॉस कब बराबर होते हैं, या फिर कॉस थीटा बट्टे में ले आओ इसको, तो यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर दोस्तों ये आपका कितना है आपका 1। तो यहाँ से दोस्तों आपका टेन थीटा बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो देखो थीटा में 1 किसका मान होता है, तुम कह दो 45 का, किसका होता है 45 का। तो दोस्तों 45 का तो आपसे ये पूछा है साइन कितने का पूछा, साइन 4, यानी साइन 45 लगा दो आप, साइन पावर 45 प्लस कॉस की पावर 4 45 अंश। तो देखो साइन 45 का 1/√2, 1/√2 की 4 बार करेंगे पावर। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो यहाँ से सॉल्व करें, तो 1/√2 यानी 1/4 प्लस 1/4। तो 1/4 1/4 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा आधा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, दी गई संख्याओं में से आपसे बोला जा रहा है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों आप जानते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कह दोगे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपका जानते हो मूल बराबर है, तो b² माइनस 4ac बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। तो देखो b का मान यहाँ से तुलना करो ax² प्लस bx से। तो दोस्तों आपका b का मान -12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 गुणा c का मान m बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, कितना हो गया 144। तो यानी कि 144 बराबर 3 चौक 12 m, ये हो गया दोस्तों। क्या बार कट गया आपका 12 से 144, तुम कह दो 12 बार कट गया। तो m का मान कितना आया आपका 12, ठीक है जी, डी ऑप्शन। अगला सवाल, कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो देखो बहुपद के लिए कम से कम जो आपका एक्स अक्ष है ये वाला दोस्तों, इस पे एक आपकी जो ये जो कर्व बनता है, कैसा कर्व है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बनाया था परवलयकार, कैसा ये परवलयकार है,
ठीक है। तो परवलयकार है तो आप क्या करोगे, इसमें परवलयकार में आप देखो कहाँ पे टच नहीं हो रहा, तो तुम कहोगे दोस्तों आपको पहला ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो आपका जो ग्राफ देखो एक्स अक्ष को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वो ग्राफ है जहां एक्स का एक भी मान नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों फिर से एक बार देखो सवाल को समझा देते हैं। इसमें देखो ये जो मैंने जो आपको भी बताए थे वो मैंने सॉल्यूशन बताए थे, इसमें ये कितने सॉल्यूशन है आपका, तो आप कह दोगे इसमें सॉल्यूशन है x बराबर जीरो सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन है आपके, जीरो सॉल्यूशन। और इस वाले में दोस्तों क्या जगह टच कर रहा है, वो एक जगह, तो x बराबर कितने सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुम कहते हो एक सॉल्यूशन। और इसमें क्या जगह टच कर रहा है आपका एक और आपका दो, तो इसमें कितने सॉल्यूशन है आपके, दो सॉल्यूशन। अब देखो ये वाला देखते हैं, ये वाला चेक करते हैं। देखो इस वाले ऑप्शन में क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। इस वाले ऑप्शन में एक खासियत ये है, ये फिर से इधर आ गया, चलो इधर ले लेते हैं। देखो इस वाले ऑप्शन में इसका जो ग्राफ है ना ये परवलयकार नहीं है। देखो इसका ग्राफ क्या है, परवलयकार नहीं है। आपसे बोला क्या जा रहा है कि कौन सा ग्राफ, सवाल में देखो समझो पूछा गया है आपसे, कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। दोस्तों अगर ये पूछता आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का मान नहीं है, तो आपका ऑप्शन आता है ए। लेकिन आपसे कौन सा पूछा है, कौन सा ग्राफ, यानी ग्राफ की वजह से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैंने ये उसमें ये सोचा था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का सॉल्यूशन नहीं है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इन सबके ग्राफ देखो, ये देखो परवलयकार है, ये भी आपका परवल है, ये वाला भी देखो, नीचे वाला भी क्या है, परवल ही है। देखो ये है ना, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है दोस्तों आपका। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा कितनी है, 2a है। देखो ये आपका एक त्रिभुज है समबाहु, इसकी भुजा कितना है, 2a, ये वाली 2a। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि इस पर लंब डाल देते हैं 90 अंश का, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो दोस्तों आप जानते हो 2a, ये वाली भी तो 2a, ये वाली भी कितनी है दोस्तों आपकी, 2a टोटल। तो ये वाला आधा आधा ये हो जाएगा, आधा ये वाला, तो ये वाली दूरी कितनी होगी अभी, a। अब सिंपल सा लगा दो, ये आपका देखो ये कर्ण है और ये वाला आपका आधार है, तो दोस्तों लंब है, तो लंब निकालने के लिए कैसे करोगे, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा दो पाइथागोरस, तो क्या आएगा आपका 2a का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका 4a स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आपका आधार, यानी कि ये जो आपका ये लंब है, ये क्या है, लंब जो आपसे पूछा है एल का स्क्वायर। तो देखो 4a स्क्वायर उल्लंघ को ले जाओगे तो कितना है, 3a स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका एल स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो दोस्तों आपका एल बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। समझ गए। अगला ऑप्शन देखो, 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x माइनस 2x 1/3 बराबर 0 का विभक्ति कर, यानी डी का मान पूछा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पूछा आपसे सीधा सीधा। तो देखो बी का मान तुम कह दोगे -2 का होल स्क्वायर -4, ए का मान आपका 3 मल्टीप्लाई सी का मान है 1/3, 3 से 3 कटिंग आपका। तो दोस्तों आपका -2 का स्क्वायर 4 माइनस और ये कितना 4, तो आंसर कितना आएगा 0, आंसर आ गया 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन में तुम कह दोगे, चौथे ऑप्शन में 0। अगला सवाल, P बिंदु P 2 बिंदु P 2 -3 Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करें। तो दो बिंदु के बीच की दूरी देखो आपको दे रखी है 10, अंडर रूट कैसे निकालना, x2 माइनस x1, तो 2 में से 10 घटाओगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस, अब आप क्या करोगे -3 में से बाई में से माइनस का 3 घटाओगे तो बाई प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है जी, होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखो कौन सा ऑप्शन आपका फिट फिट करना है, तो आप जानते हो कर्ण ये क्या है आपका 10 है, ये 8 है, आप जानते हो कर्ण वाला ट्रिक लगाओ इसमें, कौन सा 10 8 6, तो आपका 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ कितना करना चाहिए, यानी मुझे 3 करना चाहिए,
कितना करना पड़ेगा मुझे, 3 करना पड़ेगा, सही है। तो आपसे किसका मान पूछा, आपसे बाई का मान पूछा दोस्तों, आपको बाई का मान कितना हो जाएगा, 3। तो देखो 3 कौन कौन से ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में आपका 3 आ रहा है एक तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुम कहोगे तो 2-3 ऑप्शन में 3-3 आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कर लो, पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दो दो ऑप्शन दे रखा है। ये 100 हो जाएगा आपका, इस दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। ये आपका 100 हुआ, 8 का होगा 64, और प्लस ये हो जाएगा आपको दोस्तों 22 स्क्वायर प्लस 3 का करोगे तो 22 स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6y। तो यहाँ से आपका कितना आया, सॉल्व करने करो आप दोस्तों सॉल्व। देखो आप 9 को ऊपर लंगू ले जाओगे, सॉरी 64 को ऊपर लंगू ले जाओगे तो 9 36, 36 बच जाएगा, 36 में से आप 9 घटा दोगे तो 27। तो फाइनली आपका कितना आया, यानी कि फाइनली आपका आया वाई स्क्वेयर बराबर 6y माइनस का 27 बराबर 0। अब इसके फैक्टर हो गए 9 और 3, 9 और 3, तो यहाँ से फैक्टर करोगे तो दोस्तों आपका आएगा बाई प्लस 9, बाई प्लस 9, बाई प्लस 9, और आपका हो जाएगा बाई माइनस का 3 बराबर 0। तो यानी एक मान आपका माइनस का 9 आ जाएगा, एक मान आपका प्लस का 3 आएगा। एक मान 9, एक माइनस एक प्लस का 3, तो कहोगे जी आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है जी। पूरा सोल्व करवाया है, एग्जामिनर काफी चालाक है। एक अधिवर्ष में आपके 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। 53 रविवार आप जानते हो, अधिवर्ष मतलब लीव वर्ष होता है, और एक लीव वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। 366 में दोस्तों आप जानते हो 52 तो आपके सप्ताह हो जाएंगे, 52 प्लस 2 दिन और आपके एक्स्ट्रा बचेंगे, कितने दिन बचेंगे। ट्रिक क्या है, देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले ऊपर 2 कहाँ है, तो आप कहो सी वाले ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2/7। और बाकी तुम पूरा डिटेल लोगे तो देखो आपके ये मैं बताऊं कैसे आएगा। दो जो आपके दिन है ना, दो कैसे कैसे देखो हिसाब लगाते हैं, कैसे बनते हैं 2 दिन कैसे आएगा। तो देखो या तो वो 2 दिन आपके संडे और मंडे हो सकते हैं, ठीक है, कॉमा, या 2 दिन आपके मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, या आपके 2 दिन आपके ट्यूसडे और आपके वेडनेसडे हो सकते हैं वो 2 दिन, या 2 दिन आपके वेडनेसडे और वो थर्सडे हो सकते हैं, या आपके थर्सडे और आपका क्या हो सकता है, आपका फ्राइडे हो सकता है, या वो आपका फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, या आपका वो सैटरडे और या फिर संडे हो सकते हैं ये, ठीक है दोस्तों। देखो ये आपकी कंडीशन आ गई, तो देखो कितनी कंडीशन देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल घटना कितनी होगी, तो टोटल घटना होगी 7। प्रायिकता निकालने के लिए हमारी नीचे को क्या लेते हैं, कुल घटना। अब संभावना किसकी, सोमवार होने की, तो दोस्तों आपको दो ही तो एम दिखाई दे रहा है आपको, एम मंडे और मंडे, तो कितनी घटना दिखाई दे रही है, 2, तो यानी 2/7। अगला सवाल, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मध्य का वर्ग निकालना है, क्या निकालना, मध्य का वर्ग। देखो कैसे करेंगे आप, तो देखो इसमें बारंबारता दी जा रही है, और आप जानते हो हमें माध्य का वर्ग कैसे निकालना होता है, तो देखो हमें n/2 चेक करते हैं, n/2 है ना, बारंबारता जोड़ी जाती है, n का यहाँ पे बारंबारता का योग, तो जोड़ो, देखो 4 प्लस 6 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 15 और 8 कितना हो गया, 23 और 2 25, 25/2 करोगे तो दोस्तों आपका आएगा कितना, आएगा आपका 12.5, कितना आएगा, 12.5 ही तो आएगा, साढ़े 12.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 12.5 कौन से उसमें पड़ेगा, ये 12.5, तो आप कह दो 12.5 भैया 8 वाले कॉलम में पड़ेगा, कौन से में, 8 वाले कॉलम में, ठीक है। तो 8 वाले कॉलम में आपका कौन सा बारंबारता का जो वर्ग है आपका मध्य का वर्ग 15 से लेके 20 हो जाएगा, फिर तो आपका जोड़ लो ना आप एक बार थोड़ा सा, ठीक है जी। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, आप इसका वो सी एफ भी तो निकालोगे, इसका तो सी एफ निकालना कितना आएगा, तो देखो सी एफ निकालो आप, तो सी एफ तुम कह दोगे इसका आएगा सी एफ 4 10, 10 के बाद आएगा आपका 15, और 15 के बाद आ जाएगा आपका 23, और 23 के बाद आ जाएगा 25, ठीक है। सी एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना। तो देखो अब यहाँ से आपने क्या देखा, आपका आ रहा 12.5, तो 12.5 कौन से रीजन में लाई करेगा, तुम कह दो 15 में,
तो 15 यानी तीसरा वाला रीजन, तीसरा वाला रीजन है आपका 10 से लेकर 15। तो आंसर दोस्तों आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो इस सवाल को, ये काफी अच्छा सवाल है। किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक व्यास ए बी, तो दोस्तों ये देखो आपका एक हम व्यास ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, वृत्त ले लेते हैं। देखो ये आपका एक वृत्त है, ये काफी अच्छा है बनाने के लिए। और ये आपका वृत्त हो गया, और इसके व्यास क्या है, इसके ए बी, व्यास क्या है दोस्तों इसके ए बी। ए बी के एक सिरे ए पर, यानी कि ये मैंने यहाँ पे कोई एक सिरा मान लिया आपका ए, ठीक है जी, ये मैंने एक सिरा ए मान लिया। ए पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खींची जा रही है, यानी स्पर्श रेखा होगी तो कैसी होगी दोस्तों आपकी, इसको टच करके जाएगी ना, ये यानी एक ये पॉइंट एक्स है, ये आपका वाई है। एक्स वाई के समांतर तथा ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी, यानी इसके समांतर समांतर रेखा इसके एक्स वाई के, तो दोस्तों आपका मान लेते हैं ये जीवा क्या है आपकी सी डी, ये सी और ये क्या है आपका डी, सी डी, ये आपका केंद्र है। और आपसे सी डी की लंबाई पूछी जा रही है, और यहाँ से कितने दूर है दोस्तों, आपको ये वाली दूरी, बीच की दूरी कितनी है आपकी 8, बीच की दूरी कितनी है 8। आप जानते हो ये आपका टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो आप कह दो त्रिज्या आपकी 5 है, और ये 8 का आधा आप करना, यहाँ तक कितना आ जाए 4, सॉरी माफ कर रहे हैं, ये कितना टोटल 8 है ना दोस्तों। तो ये वाली बची वाली दूरी मुझे बता दो एक बार, तो तुम कह दोगे सर ये आपकी 2 ही तो बचेगी, टोटल आपकी कितनी है यहाँ तक 8 है, टोटल कितनी है 8, टोटल आपकी कितनी है यहाँ तक 8। तो क्योंकि 10 है ना टोटल, व्यास आपका 10 हो जाएगा, त्रिज्या 5 है, तो देखो ये आपका केंद्र से ये वाली त्रिज्या आपकी है 5। तो दोस्तों 5 से लेके ये वाला टोटल दूरी 5 होगी यहाँ तक, ये 2 ऑलरेडी, तो बची कितनी आपकी 3। तो आप जानते हो ये वाला क्या आ जाएगा 4, क्योंकि हमने ट्रिपलेट लगा दिया पाइथागोरस। ये 4 है तो दोस्तों ये वाली दूरी भी 4 हो जाएगी, 4 ये रही 4 ये रही, 4 और 4 8, 8 विल बी द राइट आंसर। अगला देखो 3 4 6 का और x का समांतर माध्य है, तो इसका x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन्हें जोड़ो 3 + 4 + 6 + x बट्टे 1 2 3 4 पद हैं बराबर 5। तो कैंची गुणा करो 4 पंजे 20, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 20 में से 13 गए तो आंसर कितना आएगा दोस्तों x आ गया। ठीक है जी, x बराबर 7 आ गया। अगला सवाल देखो, आप जानते हो आपसे कोण पी ओ क्यू, यानी ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो मैंने क्या करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ से जो आपकी जीवा पी क्यू के बिंदु है, मैं यहाँ से एक वो खींच लेता हूँ, यहाँ पे परिधि पर कोण बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला कोण आपका कितने का हो जाएगा, जितना कोण 65 है, तो दोस्तों ये वाला भी कोण कितना आ जाएगा 65। ठीक है, ये वाला भी कोण कितना आएगा 65। और आप जानते हो केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि कोण का दूना होता है, तो ये वाला कोण केंद्र पर है, तो यानी 65 का दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहें 65 दूनी 130 विल बी द राइट आंसर। देखो जी अगला सवाल, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक विषम पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है विषम, ये मेन पॉइंट है विषम। तो देखो ये वाला 2p सम के लिए होता है, और 2p + 1 किसके लिए होता है विषम के लिए। p बराबर चाहे आप इसमें 0 पुट करो या 1 पुट करो, अगर आप p बराबर 1 पुट करते हो तो 2 1 2 3 आएगा, 0 करोगे तो 1 आएगा, तो क्या हमें क्या मिल रहा है विषम। अगला 2ab बट्टे आपका कितना है a² माइनस का b², तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो आप जानते हो ये tan थीटा, ये क्या tan थीटा होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। cos थीटा पूछा यानी कि हमारा कर्ण बट्टे आधार का मान पूछा। ठीक है जी, तो हमें किसका मान चाहिए, कर्ण का मान। तो आप जानते हो कर्ण होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो k बराबर √2ab का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a² b²। और दोस्तों आप जब इसका स्क्वायर करोगे a⁴ प्लस b⁴ माइनस का 2a² b²। देखो यहाँ से आपका ये 4 है, 2 तो घटाओगे तो प्लस का 2 बन जाएगा,
जब प्लस कर दो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a² b², ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट के बराबर, उसका फॉर्मूला बन गया ना a² प्लस b² का, तो a² प्लस b² का करंट बराबर। अब देखो तो यहाँ से क्या निकला आपका, यहाँ से निकल गया आपका करंट, तो आपका a² प्लस b² आ रहा है, या तो ऑप्शन बी आएगा या फिर डी आएगा। आपसे क्या cos थीटा होता है आपका आधार, और यही आपका दोस्तों आपका 2ab हो गया, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कैसे हो गया देखो, आधार आपका 2ab हो गया और करंट दोस्तों आपका a² प्लस b² होगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, मैंने आई थिंक ऑलरेडी करा रखा है ऐसे सवाल। देखो कैसे करेंगे, देखो इसमें कोण कितने का दिया बी का, और यहाँ कोण कितने का डी का, तो कोण बी और कोण डी क्या है दोस्तों, बराबर, तो बिल्कुल बीच वाला कोण पकड़ना है आपको। तो देखो ये इसमें देखो ये बी ये ई के है, तो ये पहला गलत, ये बीच वाले बी है, यहाँ कितना एफ है, ये वाला गलत। अगला देखो दोस्तों, तो तुम कहो यहाँ बी है यहाँ डी है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। देखो बी बीच वाला पकड़ो, बी और डी। अगला सवाल, एक और बार दोस्तों अभी चेक करते हैं थोड़ा सा, अभी चेक करते हैं हल्का सा, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 का रिव्यू देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 होता है आपका लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है जी। तो बेटा हाँ सही तो है, तो आपका लंब का मान कितना है आपका, हाँ ठीक है, माफ करना वो मेरे से गलती हो गई थी। नीचे तो आपका a² प्लस b² आएगा ही आएगा। हमें ऊपर क्या लेके आना, आधार लेके आना, आधार बेटा आधार कौन है, नीचे वाला, यानी a² माइनस का b², ठीक है जी। तो ऑप्शन कौन सा होता है इस हिसाब से, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सी ऑप्शन आएगा इसका, 15 का सी। अगला देखो, एक घड़ी की मिनट वाली सुई आपसे बोला जा रहा है, तो आप जानते हो एक घड़ी, ये आपकी घड़ी है और भैया हमें एक इसमें मिनट वाली सुई है, ठीक है जी। मान ली यहाँ सुई है और आप कोई कोण थीटा बना रही है, ठीक है। तो आप जानते हो एक मिनट में कितना कोण बनाती है, देखो तो देखो टोटल आपका कितना कवर करती है, 60 मिनट, कितना करती है 60 मिनट, 60 मिनट घूमती है टोटल घड़ी ऐसे करके गोल गोल। कितने का अंश का कोण है, 360 अंश का। तो दोस्तों यहाँ से आपका 1 मिनट बराबर आ जाएगा 6 डिग्री, कितना आ जाएगा 6 डिग्री। अब आपसे बोला जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला, ये जो आपका ये चित्र होता है त्रिज्यखंड का। तो फॉर्मूला क्या है आपका, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा बरा आप पुट कर दोगे 6, कितना पुट कर दोगे 6, 6 से दोस्तों आप 36 को काट दोगे 10 बार, यानी कि कई बार नीचे कितना आ जाएगा आपका 60, यानी पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपको कौन सा आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 60। तो आप कह दोगे जी ये आपका पाई स्क्वायर बटे 60, आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है जी। ए ऑप्शन यानी पाई आर स्क्वायर बटे 60। अगला सवाल, एक ही आधार त्रिज्या आर वाले दो ठोस अर्धगोलों को आधारों को जोड़ दिया जाता है, तो देखो कैसे जोड़ते हैं। ये आपका एक आधा है अर्धगोला, ठीक है, ये रहा इसका आधार। दोस्तों एक दूसरा आपका अर्धगोला है, इसका ये रहा आधार, इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब तो ये पूरा ठोस, ये क्या बन गया, गोला नहीं बन गया, ये क्या बन गया, एक पूरा गोला बन गया, ठीक है। अब ये गोला बन चुका है पूरा। अब सिर्फ आपसे ठोस गोले का पूछा जा रहा है, ठोस गोले का वक्र क्षेत्रफल। तो आप जानते हो ठोस गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो कौन सा है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसका क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, ये दो संख्याएं हैं 31 और 68, ये इसका लेस है कितना दे रखा है 31 और 68, तो इसका मैसे ज्ञात करें। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल्स टू एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, तो हम कहते हो 132 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 288 बराबर है आपका 3168, 3168। तो सेंड यहाँ से क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, बस आपको काटना, सिंपल। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, काटो और काट के हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, ठीक है। दो संख्याओं के योगफल और अंतर आपके 8 और 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो देखो दो संख्या हमने एक x प्लस वाई मान ली बराबर कितना है 8,
एक्स माइनस वाई मान लिया, अंतर कितना है दोस्तों आपका 2। एक बार इनको जोड़ोगे 2x, 8 और 2 के 10, तो x बराबर आ गया 5। x बराबर 5 तो y बराबर आएगा 3, तो 5,3। अगला सवाल दोस्तों, वो तो आपके देखो 20 सवाल ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुके हैं, ठीक है, अगले देखते हैं। तो दोस्तों एक और बार 1 सेकेंड मुझे आना पड़ा उस वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ उसका आंसर क्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपका, हाँ देखो नीचे करंट आपका प्लस या तो बी आएगा या फिर डी आएगा, ये मैंने आपसे बोला था। तो देखो 2a भी नहीं होगा, फिर से माफ करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, क्योंकि ये वाला आपका करण है ना, ये करण है, ये किसका मान है आपका, ये आपका ये आधार है, और cos थीटा आपका आधार बटे करण ही तो होता है ये। अगला देखो अब ये आपके अब थोड़े 2-2 नंबर वाले सवाल हैं, थोड़ा देखो आप भी थोड़ा साथ दें, जल्दी जल्दी हो जाएगा पेपर सॉल्व फिर। cos a माइनस बी बराबर तो आप जानते हो cos में कितने का मान होता है, तुम कहते हो 30 अंश का, कितने का मान होता है cos में 30 का, तो cos 30, cos से cos कट गया, तो a माइनस का b बराबर दोस्तों आपका आ गया 30 अंश, ठीक है। और देखो साइन में होता है, ये होता है 60 का मान, साइन 60 का मान, तो यहाँ से साइन कटा, तो आपका a प्लस बी बराबर आपका आ गया जी आपका 60 अंश। तो आपको जोड़ना है, बस 2 समीकरण बन गई। अब क्या a बराबर यहाँ से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी, a बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश, और b बराबर कितना आ जाएगा 15 अंश, b बराबर 15 अंश, ठीक है। अगला सवाल जल्दी जल्दी सोल्व करना अब हमें। एक द्विघात बहुपद इतना दे रखा है, इसके एक शून्य कितना है, -3 है, इसका मतलब वो इसको संतुष्ट करेगा। तो k माइनस का 1, -3 को होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9, k का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका k का मान कितना निकल के आया, तो यहाँ से आपका k का मान आएगा 9 के माइनस का 1, 9 में से 3 गए 6 के, 6 के बराबर 8, तो दोस्तों आपका 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है यहाँ से k का मान, ठीक है। k का मान 4/3 है दोस्तों, और अब दूसरे शून्य का मान ज्ञात करना। तो अब यहाँ से मूलों का गुणनफल बताओ, तो मूलों का गुणनफल, क्या होता है, तो देखो हमने एक मूल अपनी तरफ से कुछ मान लिया, अल्फा मान लिया, ठीक है, अल्फा मान लिया, दूसरा आपको दे रखा -3 बराबर, मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो देखो यहाँ तुलना करना, c का मान 1 और बट्टे k-1 आएगा, k-1 का मान यहाँ से पुट करोगे तो 1/3 आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बराबर आपका आ जाएगा -1, ठीक है, 3 से 3 कटने के बाद, तो दूसरा मूल्य क्या आएगा -1 आंसर। अगला सवाल, ये 2-2 नंबर वाले सवाल चल रहे हैं ये दोस्तों आपके, ये सेक स्क्वायर थीटा ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध करने के लिए कुछ मत करना, सीधा RHS लेना और इसे डायरेक्ट खोल दो RHS लेके, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 10 से कॉट कट गया, क्यों, क्योंकि उल्टा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू पुट कर लो, तो ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस कॉट होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और प्लस 2 आपको ऑलरेडी है, 2 से -1 भगा दिए, तो क्या बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यही आपसे सिद्ध करवाया। अगला देखो माध्यक का, ये तो वेरी सिंपल सवाल है जी माध्यक का। तो दोस्तों माध्यक तो आप जानते ही होंगे आई थिंक, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, तो यहाँ से अब मध्य बिंदु निकालोगे, क्या निकालोगे, मध्य बिंदु, यानी x का मान निकालोगे, बारंबारता आपको दे रखा है, और यहाँ से आप x इंटू एफ आई करोगे, x इंटू एफ आई, है ना, यानी मध्य बिंदु 10 और 25 का मध्य, देखो 10 और 25 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 और 10 हो गया आपका 35, 35 का आधा कर लो 17.5, 17.5, और दोस्तों यहाँ से आपका बारंबारता पहले कितना दे रखे है, 2 दे रखा है, फिर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे 35, ऐसे ही आपको सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ से आपको निकालना है ये किसका मान है, आपका एफ का मान है, ठीक है, बारंबारता, यहाँ से सिग्मा एफ का मान निकाल दोगे, और यहाँ से दोस्तों किसका निकालोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का। आपसे माध्य पूछा है, क्या पूछा है, माध्य, तो माध्य आपका क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है जी आपका सिग्मा
एफ आई एक्स आई बट्टे आपका कर दो सिग्मा एफ आई। ठीक है जी, जो आंसर रहेगा वो इस सवाल का आंसर है। अगला देखो, आपसे क्या बोला जा रहा है, बहुलक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, बहुलक। पहले बात तो बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है जी आपका एल प्लस, दो ट्रिक क्या है, पहले यहाँ लिखें 10, फिर आप लिखें 2102, 2102, यहाँ जी आप एफ लगा दो, यहाँ एफ लगा दो, यहाँ एफ लगा दो, यहाँ एफ लगा दो, यहाँ एफ लगा दो, फिर आप माइनस लगा दो इनके बीच में। ठीक है, बहुत सिंपल। इंटू आपको क्या होता है जी, आपका एच होता है। तो दोस्तों इतना बड़ा फॉर्मूला भी ट्रिक के साथ याद करना है, 10/2102। अब जान दो F1 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो देखो F1 का मान दोस्तों आपका ये है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है आपकी F1 का मान कितना है 8, F1 का मान कितना है आपका 8। यही आपका बारंबारता क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, L का मान यहाँ से दोस्तों कितना आएगा 3, L का मान 3, F1 का मान 8, और आपका ऊपर F0 का मान इससे पहले वाला कितना आ जाएगा 6, और F2 का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, वेरी सिंपल, फॉर्मूला में सारे वैल्यू पुट आउट करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये अब 4 नंबर के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। एक पाँच को एक बार फेंका जा रहा है, कितनी बार, एक बार। तो देखो 1,2,3,4,5,6, टोटल संभावना कितनी हुई 6। अब देखो प्रायिकता ज्ञात करने की अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या अभी कौन कौन सी, तुम कहते हो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या है। बट कुल आपकी संभावना कितनी है 6, यानी ये वाली इन्हें गिल्लो कितनी है 3 है टोटल घटना, 3/6 बराबर कितना आ जाएगा 1/2, पहला आंसर। ठीक है जी, दूसरा आंसर क्या है, 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या। तो देखो 2 और 6 के बीच में आपका 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो कितनी टोटल ये संख्या है, तुम कहते हो 3, और जी अब कुल घटना कितनी है 6, तो यहाँ से कितना है 1/2, ये भी आंसर। हाँ जी, दोनों आंसर 1/2 आ रहे हैं। देखो ये सवाल देखो, 4 नंबर का सवाल है दोस्तों, ये आपके लिए। OA.OB आपको ये सिद्ध कर आकृति में दे रखा है इतना। ठीक है जी, और दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C के और कोण B बराबर कोण D के। आप जानते हो सबसे पहले देखो क्या लिखना होता है, सबसे पहले आप पेपर में मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। सबसे पहले लिखना होता है जो आपको दिया है। तो देखो क्या क्या दिया है, ये चीजें आपको दे रखी है, मेंशन कर रखा है। दूसरी चीज आप लिखते हो सिद्ध करना है, सही है, क्या लिख सिद्ध करना है आपको, ये आपको सिद्ध करना है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उपपत्ति से, कहां से डालना है आपको, उपपत्ति। तो देखो उपपत्ति में कैसे करेंगे, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कोण O बराबर कोण O के, क्यों, क्योंकि ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है जी, एक कोण आपका बराबर हो गया, और यहां से देखो क्योंकि हमें पता है OA इंटू OB है ना, तो आप क्या करेंगे, तो यानी कि OA बट्टे जो आपको OD है ना, इसको भाग में ले आना OD को। ठीक है, बराबर जो आपका OC है उसके भाग में क्या ले आओगे दोस्तों, आपको OB। तो आप देखोगे ये वाला आपका OD है, और ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका OA है। ठीक है, ये वाला दोस्तों आपका OC है, ये वाला आपका OB है। तो यानी कि दो त्रिभुज हैं आपके, और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनका एक कोण बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो आपकी भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोण बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है आपस में, वो समरूप हैं। आपस में क्या है, समरूप है। जब दोस्तों समरूप है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए आप लिखोगे डायरेक्ट कोण A बराबर कोण C के, और कोण B बराबर क्या लिख दोगे, कोण D के। हो गया सिद्ध, सिंपल। देखो फिर से आ गया ये 4 नंबर का माध्यिका पूछा है। तो दोस्तों माध्यिका में निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये बारंबारता f का मान दे रखा है। ठीक है जी, 14 वगैरह 56 ये सब दे रखा है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप CF निकालते हो। देखो CF निकालने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा 14, जोड़ दिया, 14 56 ऐसे जोड़ते हैं 70। अब ऐसे नंबरों को सबको जोड़ोगे ना, मुझे लगता है माध्यिका तो सभी बच्चे निकाल ही लेते होंगे। ये तो ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी सवाल है दोस्तों ये। अगला सवाल देखो, और फाइनली आप कैसे निकालोगे,
माध्यिका का मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। माध्यिका का फॉर्मूला आपको एंड में क्या है फॉर्मूला उसका दोस्तों माध्यिका का, देखो एल प्लस आपका एन बट्टे 2 माइनस का एफ सी एफ बट्टे दोस्तों आपका कितना आता है नीचे एफ, नीचे एफ मल्टीप्लाई एच। ठीक है जी, ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट आउट कर लेना, इजी है इसलिए नहीं बता रहा। देखो अगला सवाल क्या है कि सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करोगे, देखो ये बहुत वेरी फेमस सवाल, तो भैया फेमस बहुत है ये क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहले लिखो माइनस 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो आप इसे पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि 6 प्लस रूट 2, समझना अच्छे से। अब आप क्या करोगे, इस 6 को आप उल्लंघ को बुला लोगे, ठीक है जी। तो p बट्टे क्यू माइनस 6 हो जाएगा, p बट्टे क्यू माइनस का 6 बराबर रूट 2। ठीक है जी। अब यहाँ सॉल्व करो या मत करो, आप जानते हो दोस्तों ये जो आपका संख्या है ये कौन सी संख्या है, तुम कहते हो परिमेय संख्या, ये कौन सी है परिमेय। और आप जानते हो अंडर रूट 2 कैसी संख्या होती है अपरिमेय, अंडर रूट 2 कैसी संख्या होती है अपरिमेय। क्या परिमेय कोई अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, तो आप कह दोगे नहीं। तो आप लोग अतः हमने माना हुआ हमारा कथन विरोधाभास प्रतीत करता है, इसलिए इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है। अगला सवाल देखो जी, x माइनस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ मत करना, कैंची की क्या कर देना गुणा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर कैंची यानी 3x आ गया। अब क्या है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो दोस्तों इसमें क्या लगा होगा, सीधी धारा 4 रहे, एक सीधी धारा 4 रहे होता है आपका x बराबर, तो जब यहाँ से तुलना करो पहले आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लें, तो ए का मान यहाँ से कितना पुट करोगे आप 1, और दोस्तों आपका b का मान कितना आ जाएगा, तुम कह दोगे माइनस का 3, और यहाँ c का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है जी। अब क्या सीधी धारा 4 फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे c। ठीक है जी। तो यहाँ से कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ से देखो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस का b, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, क्यों, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आपको कोई नंबर भी नहीं देगा ये, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जो मैंने अभी आपको वैल्यूज बताई वो इसमें आपको पुट अप करना, वही इसका आंसर है। माइनस बी का मान प्लस माइनस कर देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। अगला सवाल देखो, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है दोस्तों 64 घन सेंटीमीटर है। इसका मतलब घन है, घन का आयतन होता है ए क्यू बराबर 64 दे रखा है। ठीक है, तो यानी ए का मान कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 4, कितना आ जाएगा, क्योंकि आयतन है ना, तो 64 का घनमूल होता है 4। तो दो घन में ऐसे करके बना देता हूँ, एक ये घन है, ये आपका ऐसे घन है, इसको मैंने मिला दिया, क्या कर दिया मिला दिया। तो दोस्तों आप जानते हो 4 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 8। ये इसकी लंबाई, ये इसकी ऊंचाई नहीं बदलेगी 4, ना ही इसकी चौड़ाई बदलेगी, हाँ लेकिन इसकी लंबाई जरूर बदल जाएगी। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कह दोगे 2 टाइम्स लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मान 4 सॉरी 8, चौड़ाई का मान 4 प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई होगी प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई, यानी ए बी प्लस बी सी, जैसे आपका तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाला भी दोस्तों कितना है 8 इंटू 4। ठीक है जी। और अगला क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 8 और 8 चौक 32 और 32 64, और 64 और 16 आपका हो गया दोस्तों कितना हो गया 8 चौक 32, 32 और 32 64 16 64 80 दूनी 160। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों इसका 160। ठीक है जी। अगला देखो, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, किसी वृत्त का केंद्र। तो दोस्तों ये आपका कोई एक वृत्त है, ठीक है जी, वृत्त का केंद्र आपको दे रखा है, तो वृत्त का केंद्र ये है। तो दोस्तों आपको ये केंद्र दे रखा है, देखो दे रखे हैं निर्देशांक 2k कॉमा ए माइनस का 7 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है इसका निर्देशांक। बिंदु मैंने ये वाला मान लिया कितना है आपका 11 कॉमा माइनस का 9। ठीक है जी।
इसका ब्यास दे रखा है आपको 10√2। तो दोस्तों यहाँ से ब्यास त्रिज्या का आधा होती है, तो यानी कितना आधा है त्रिज्या आपकी, कितनी है दूरी, तो हम कहते हो दूरी है इनकी 5√2। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 5√2 बराबर, आप यहाँ से क्या निकाल दोगे, आपका ये दो बिंदु के निर्देशांक हो गए ना, केंद्र के कितने हैं आपके 2k कॉमा a माइनस का 7, 2k कॉमा a माइनस का 7, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला ऐड लगा दो अब, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है जी। यानी 11 में से 2a घटाओगे आप, अंडर रूट में चल रहा है अभी प्लस, और आपका दोस्तों आपके a माइनस 7 में से कितना घटा, इसमें से माइनस a माइनस 7 में से कितना घटाओगे, माइनस का 9 घटा दोगे, तो यानी प्लस का 9 हो जाएगा बराबर होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना इसको, ये है बस आपको यहाँ से सॉल्व करने में a का मान ज्ञात करना है, ये है वेरी इजी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कर लोगे क्या, ठीक है, नहीं कर पाओ तो बता देना। ये देखो मेरा काम ये है, बस आपको सॉल्यूशन ही तो करना, अब तो दोनों ओर बरक कर लेना, ये है ठीक है, 5√2 का उसका कितना हो जाएगा 50, इसे आप खोल देना और यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेना, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, ये जो सवाल है 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 1, दो तीन तरीके हैं दोस्तों इसके, या तो आप इसमें 3x प्लस वाई यानी 1/3x प्लस वाई बराबर आप a मान लो, ठीक है, और एक दोस्तों आपका 1/3x माइनस का y बराबर b मान लो, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 2a, ये कितना होगा 1 तो ये तो आपका b बराबर 1, समीकरण नंबर 1, और नीचे से क्या आएगा आपका 1/3 आपने a मान ही लिया है, माइनस का ये कितना है दोस्तों आपका 2b आ जाएगा बराबर 3/4, कैंची गुणा कर लेना यहाँ से 4a, और आपका 4a माइनस का 8v, 4a माइनस का 8v बराबर कितना आ गया, यहाँ से आ गया 3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ से दोस्तों आप a और b के मान ज्ञात करोगे यहाँ से, ठीक है, a और b के मान फिर अगेन इस वाली समीकरण में पुट कर लोगे, इस वाली में जैसे यहाँ फिर आपका x और y का समीकरण बन जाएगा, वो भी आपका निकल जाएगा, ठीक है, x और y का मान। अगला सवाल देखो जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, एक नाव की गति शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात करें। तो मैं थोड़ा सा देखो इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर से बेसिक बताता हूँ आपके लिए। मान लेते हैं जी धारा, एक नाव की शांत जल में जो चाल है हमने क्या मान ली दोस्तों, आपको x मान ली, ठीक है, जो को आपको दे ही रखा है। धारा की चाल हमने क्या मान ली, बाई मान ली, क्या मान ली, बाई, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हो धारा की विपरीत चाल क्या होती है, तो तुम कहते हो x माइनस बाई, ये आपकी धारा के विपरीत है, और x प्लस वाई दोस्तों आपकी कौन सी चाल होती है, अनुकूल, यानी धारा की दिशा में चाल होती है, जुड़ जाती है। और फॉर्मूला का टाइम फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो यहाँ से निकाल देना। देखो समीकरण क्या बनेगी मैं बताता हूँ, आप जान लो 1 घंटा समय अधिक लेता है पहले वाले का ना, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय, यानी आप लिखोगे धारा के विरुद्ध समय जो है आपका बराबर है धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में से कितना ज्यादा है जी, 1 घंटा ज्यादा, 1 घंटा ज्यादा है। तो यहाँ से आपका समय होता है जी आपका दूरी बटे चाल, तो ये आपकी दूरी कितनी है 24, तो देखो 24 बट्टे यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका धारा के विरुद्ध यानी x माइनस का बाई, उल्लंघन लेके आओगे तो देखो इसका आ जाएगा 24 बट्टे धारा की दिशा में आपका समय कितना आ जाएगा x प्लस बाई बराबर 1। मैंने आपको पहले भी बता रखा x का मान कितना दे रखा है आपका दोस्तों, इसमें वो दे रखा 18, कितना दे रखा 18, x का मान कितना दे रखा है 18 आप इसमें पुट करोगे तो फाइनली क्या आएगा आपका, देखो इक्वेशन ऐसे कुछ इस टाइप की आएगी, 24 बट्टे x का मान आपका 18 माइनस का बाई प्लस 24 बट्टे 18 प्लस बाई बराबर दोस्तों कितना है 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जी बाई का मान आ जाएगा 6 सॉल्व करने पर, सही है, यही आपका आंसर है।
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। दोस्तों ये आपके ऐसे ऐसे करके क्या सड़क है, तो यहाँ सड़क के क्या लगे हैं, खंबे। तो देखो थोड़ा सीधा सीधे खंबे बनाते हैं हल्के से। देखो ये पूरी इतनी चौड़ी आपकी क्या है, सड़क है। क्या लगे हुए हैं दोस्तों, आपके खंबे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो मैंने माना ये है दोस्तों आपको सड़क का एक बिंदु, ये वाला, ठीक है जी। सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो यानी शिखर के उन्नयन कोण कितने, 60 अंश है, और दोस्तों ये वाला कोण कितने का, 30 अंश का है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम हाइट है दोस्तों, तो इसकी क्या मान लेंगे, h। टोटल इनके बीच की दूरी कितनी देगी, 80। तो मैंने ये मान लिया x है, तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x। अब तो दो त्रिभुज है, दो बार आपको पाइथागोरस लगा देनी है। आसान है काफी, अब तो कर ही लोगे मुझे लगता है। ठीक है जी, आसान है। अगर आप मेरी शॉर्ट ट्रिक से लोगे तो देखो, ये मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। h बराबर कितना है दोस्तों, आपका h बराबर, देखो ये √3 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। 10 30 का मान 1/, ये √3 होना चाहिए। मुझे इनकी दूरी बराबर करनी है, तो देखो √3 से हम मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से हम मल्टीप्लाई करूंगा। तो √3 और ये कितना, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 80 के बराबर है। तो बॉस आपका एक का वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर, इसकी ऊंचाई तो देखो 20 √3 आएगी, ठीक है जी। और इसकी चौड़ाई, बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं, x का मान एक तो 20 होगा, एक आपका 60 हो जाएगा। ये आपके आंसर आ गए। आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो दो त्रिभुज लगाने हैं, ठीक है। मैं आपको बस जस्ट आंसर बताया है। हाँ जी, आंसर इतना आएगा आपका। अगला सवाल देखो, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखो कितना मीटर ऊंचा जी, आपका 10 मीटर ऊंचा। बहुमंजिल आपकी बड़ी है ऐसे करके, यहाँ से आप देख रहे हो, ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश का। कितने का दोस्तों, 30 अंश का। और इसका जो पाद बिंदु है यानी तल है, वो कितने का कोण बना रहा है, तो आप कह दोगे 45 अंश का। तो आपसे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी टोटल ये पूछी जा रही है, हाइट है ये वाली, कितनी हाइट है। चित्र बना दिया, अब तो आसान है। दो त्रिभुज लगाने, एक तो ये वाला त्रिभुज लगाना है आपको, और एक दोस्तों आपका ये वाले दो बार त्रिभुज लगा देना, ठीक है। अगर आप आंसर मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊं आंसर कितना आएगा इसका। ये 1 है, ये आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल एक आना, ये टोटल कितनी होनी चाहिए दोस्तों आपकी, ये टोटल होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इन्होंने ऑलरेडी √3 दे दिया, तो ऐसे करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली दूरी, ये आपकी, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, हाँ हाँ, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का √3, 1 माइनस का √3, 1 माइनस का √3, और ये वाली दोस्तों, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का √3। तो आंसर आपका आएगा, यानी एक की वैल्यू कितना आ रहा है, एक की वैल्यू आ रही है जी आपकी, एक की वैल्यू है दोस्तों आपका, देखो इस वाले यानी कि हाँ, इस 10 की वैल्यू आपको दे रखा है, 10 की वैल्यू दे रखी है आपको, 1 माइनस का √3 दे रखा, √3 माइनस का 1 दे रखा है। तो एक की वैल्यू 1/√3 माइनस का 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपको ऐड करना टोटल 1। तो यहाँ से आपका देख लेना आप निकाल के, ठीक है, मैंने चित्र बना दिया है। अगला देखो, ये लास्ट आपका सवाल है। एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुम्बद है, यानी कि ये कैसा कमरा है आपका, ऐसे करके बेलनाकार कमरा, ठीक है जी। और इस पे अर्धगोलाकार गुम्बद है दोस्तों, ये क्या है आपका, अर्धगोलाकार गुम्बद, सही है, देखते रहना। उसका कुल भीतरी आयतन दे रखा है टोटल, और भीतरी व्यास इसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, यानी कि जो इसका जो ये जो दे रखा है टोटल जो आपकी h है, ये इसके व्यास के बराबर है। किसके व्यास के बराबर, ये जो गोला का व्यास है। तो गोला का व्यास हमने क्या मान लिया दोस्तों, हमने मान लिया आ, गोला का व्यास हमने क्या मान लिया, देखो त्रिज्या हमने r मान ली, तो गोला का व्यास क्या होगा, 2r। तो दोस्तों आपको 2r आपको दो भागों में काटना है h के। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये r मान लेता हूँ, ये वाला भी हम r मान लेते हैं, तो ये दो भागों में हमने काट दिए। इसका मतलब क्या हुआ, बेलन की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितने के बराबर है, r के बराबर, ठीक है।
ये वाली भी क्या है आपकी आर के बराबर। अब तो काफी सिंपल है, अब तो इसका आयतन बराबर पुट कर दो। तो देखो आयतन जैसे ही आप पुट करोगे तो आपका, जैसे आपने आयतन पुट किया, क्या किया आयतन, तो आयतन आपने पुट किया तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों आपका, तो आयतन जैसे आप पुट करोगे तो देखो दोनों को ऐड करोगे सबसे पहले तो आप, ठीक है जी, सबसे पहले आप दोनों को पुट करोगे। देखो तो आयतन कितना आता है आपका, वो 2/3 पाई आर क्यू, ये किसका हो गया, अर्धगोले का। और उसका होता है पाई, उसका होता है जी आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आप जानते हो एच किसके बराबर, आर के, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2/3 पाई, यहाँ से आपका आ जाएगा आर क्यू प्लस आपका आ जाएगा, देखो एच आपके आर के बराबर है तो आर स्क्वायर गुणा आर में करोगे कितना आ जाएगा पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो दोस्तों आपका यहाँ से आएगा 5 पाई आर क्यू, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, 5 पाई आर क्यू, 5 पाई आर क्यू, 5 पाई आर क्यू बट्टे कितना आ जी आपका 3, कितना आ गया 3 बराबर। दोस्तों ये है आपको, ये टोटल आयतन कितने के बराबर दे रखा है, 48,510 के बराबर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ से पाई वाई सॉल्व करना, तो यहाँ से आर का क्या पूछा जा रहा है आपसे, कमरे की ऊंचाई पूछी जा रही है, यानी कि कमरे की ऊंचाई क्या है, तो आप बताओगे 2r, कितनी है 2r। तो पहले तो सॉल्व करोगे तो आर का मान यहाँ से आएगा 21, आर का मान 21। जब आपसे कमरे की ऊंचाई पूछी जा रही है यानी कि कितनी थी टोटल आपकी 2r, तो यानी 21 दूनी कितना आ जाएगा आंसर 42, 42 आंसर हो गया इसका। लास्ट बचा है दोस्तों सवाल आखिरी, उसके बाद आपका काम ओके। पूरा पेपर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि मैं जो कराता हूँ आ जाता है। देखो एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड, कितनी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो दोस्तों उसका कोण कितने का है आपका, तो तुम कह दोगे जी उसका 30 अंश का कोण है। देखो ये आपका कोई वृत्त है, कोण कितने का, ये कोण कितने का बना आपका 30 अंश का, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसके संगत क्या पूछा जा रहा है आपका त्रिज्य खंड, तो आप त्रिज्य खंड का फॉर्मूला जानते हो, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आपका 30 अंश का कोण है बट्टे 360, आर का मान आपका 4 स्क्वायर, सॉल्व कर लेना पाई से, सही है। एक तो ये आ गया आंसर, पहला आंसर। दूसरा संगत इसके दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी कि ये वाला पूछा, बड़ा वाला, ये है बड़ा वाला। तो दोस्तों आपको बड़ा वाला क्या आएगा, कोण देखो ये वाला आएगा उसके लिए, तो यानी कि 360 में 30 घटा दोगे तो 330 कोण आएगा उसके लिए, बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करना, ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। और देखो हम सबसे लिए आखिरी में एक प्यारा सा थैंक यू बोल रहे हैं, पेपर सॉल्व हो चुका है पूरा, आपने भी साथ दिया, सब लोगों ने साथ दिया, आप क्योंकि आप जानते हो सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, और आप हमारे पेपर को देखें और निश्चित रूप से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है, और कमेंट पे ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलो फिर हैं, मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ एक और।